तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के सीक्वेंस ऑफ टेंस, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980। तो आप देख सकते हैं कि इधर वर्ब आ रही है हैव बीन, वर, आर और हैड। तो हैड के साथ तो बीन आएगा क्योंकि इसके साथ टाइम के साथ सिंस आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन, क्योंकि हैव के साथ बीन है और बीन के बाद सिंस आ रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। द सन ड्यूरिंग द डे, तो इसके अंदर द डे ड्यूरिंग द डे मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बता रहा है, क्योंकि इधर कोई भी संकेत नहीं है जो हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा हो और पास्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो साइंस आएगा। आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका। आई मेट हिम यस्टरडे, तो ये यहाँ पर जो टाइम को इंडिकेट कर रहा है वो है यस्टरडे, जो पार्ट सिंपल के अंदर आता है, तो इसके अंदर हो जाएगा मीट की सेकेंड फॉर्म मेट। एज सुन एज ही वेंट फॉर ए वॉक, ही वेंट मतलब ये टेंस है पास्ट सिंपल के अंदर, तो इधर कौन सा टेंस आएगा, हैड इटन। क्यों, जो ही उसने खाना खाया वह घूमने के लिए चला गया। सी योर पार्टी इफ यू हैड इन्वाइटेड हर, तो मतलब इफ़ यू हैड इन्वाइटेड हर, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो अवश्य ही आपकी पार्टी के अंदर आएगा। तो इधर हैड है तो इधर आएगा वुड हैव। आई हैव ऑफ्टन क्रिटिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस इन टेंस इन इंडिया, तो ऑफ्टन आ रहा है, ऑफ्टन क्रिटिसाइज, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मतलब ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके अंदर हैव आ रहा है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कि आई एम फीलिंग टेंस माई हेड इज एचिंग, तो आई एम फीलिंग टेंस, तो एम के साथ मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूज में। दैट डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन, हैड बीन आ रहा है, हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर, तो इसके अंदर कहाँ पर है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आइडेंटिफाई द टेंस इन सेंटेंस आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाई हिम बिफोर, तो हैड के साथ बीन आ रहा है और बीन के साथ वी की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मतलब ये एक्टिव वॉइस में था और इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर हैड जो आता है वो पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस 1 नंबर। कि आई हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट, क्या वी हैव फिनिश्ड, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू 2 आवर्स, तो हैव बीन वेटिंग आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आएगा, क्योंकि टाइम के साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ही करते हैं। माई ब्रदर वॉज आउट ऑफ विंडो, मेरा भाई क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आई बॉट 2 कार्स यस्टरडे, तो यस्टरडे तो आता है सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पुगा, द ट्रेन लीव ऑलरेडी, तो ट्रेन हैड लीव्ड, ट्रेन
हैड लेफ्ट, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि जब मैं स्टेशन पर पुगा तो ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। एवरीवन कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन हिज आवर ऑफ नीड। तो देखो यहाँ पर एवरीवन आ रहा है, एवरीवन आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन अब देखो यहाँ पर हेड कमिंग आ रहा है, हेड के साथ आईएनजी नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के साथ कम नहीं आ सकता, इज के साथ कम नहीं आ सकता क्योंकि इज के साथ जो वर्ब आती है उसके साथ आईएनजी लगता है, और यहाँ केम हो जाएगा क्योंकि केम पास्ट सिंपल के अंदर आता है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। के आई टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो, कि मैं पहले भी आगरा जा चुका हूँ तो मुझे वहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो सो आई डोंट नो, ये टेंस है ना, जो सो आई डोंट नो ये हमें बता रहा है कि ये जो टेंस है वो पार्ट सिंपल के अंदर है। तो इधर क्या आएगा, तो इधर आएगा हैव बीन, क्योंकि मैं आगरा पहले भी जा चुका हूँ इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो हैव बीन। और जो इधर हैड बीन नहीं आ सकता, वेंट नहीं आ सकता, हैड गो नहीं आ सकता क्योंकि ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। ही वेंट टू द मॉल, ही वेंट टू द मॉल, वेंट आता है पास्ट सिंपल के अंदर, तो इधर आ जाएगा। इसका आंसर आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। माई फ्रेंड फॉर सिंस 2 o'clock, माई फ्रेंड आ रहा है, उसके साथ सिंस आ रहा है, सिंस के साथ टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन वेटिंग, क्योंकि हैज़ बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के साथ ही सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है, तो इधर टाइम आया हुआ है, निश्चित टाइम है 2 बजे, घड़ी का टाइम है, घड़ी के टाइम से पहले हम सिंस का उपयोग करते हैं, तो हैज़ बीन वेटिंग हो जाएगा। द प्रिंसिपल ए नाइस पर्सन, जो प्रिंसिपल है वो कैसा पर्सन है, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो आप हैव हैड आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पास्ट के बारे में कोई बात हो नहीं रही है, वर नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ आएगा इज। ही फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर लीव, क्या वो अगले महीने अमेरिका चला जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, जो एकदम निश्चित बात हो रही है, तो इज लिविंग, क्योंकि निकट भविष्य में होने वाले किसी तय हो गए कार्य को प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अदिति हैज बीन वर्किंग हेयर, तो अदिति हैज बीन वर्किंग हेयर टाइम के साथ आएगा, टाइम से पहले सिंस या फॉर आएगा, तो इधर सिंस या फॉर सिर्फ 4 नंबर में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर फॉर 6 मंथ। टाइम ऑफ मतलब जो टाइम अवधि बता रहा है उसके पहले हम फॉर का उपयोग करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव ए लॉन्ग टाइम शी वॉज ए चाइल्ड, क्या मैं उससे आई हैव नो वन, मैं उसे जानता हूँ बहुत ही लॉन्ग समय से, फॉर सिंस जब वो चाइल्ड थी। सिंस के बाद यदि पास्ट सिंपल टेंस आ जाता है तो उससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं, जो सिर्फ 3 नंबर के अंदर है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इज टर्म्ड एज एपिथेट, 3 नंबर। नो ही इजंट ही होम एन आवर एगो ही येट, ही लेफ्ट, तो ये देखो एगो आ रहा है, एगो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म 2 नंबर के अंदर ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही।